चाइना मरीन ब्रिगेड की बड़ी ड्रिल को लेकर अगली तस्वीर आपके सामने होगी। समंदर में टारगेट कर अंधाधुंध फायरिंग की गई है और ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी में जिस तरीके से चीन जुटा हुआ है उसके तहत ये खबर महत्वपूर्ण है। ये बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरीके से इस वक्त टारगेट को हिट करते हुए इस पूरी ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। चाइना मरीन ब्रिगेड की बड़ी तैयारी, समंदर में टारगेट की ये कोशिश, अंधाधुंध फायरिंग कर ये तस्वीरें जारी की गई। और बड़ा सवाल कि क्या ताइवान के खिलाफ अब ऑपरेशन में जुट गया है चीन? चीन को युद्ध के लिए कर रहा हूं तैयार, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का यह बड़ा ऐलान, जहां दुनिया हमें गंभीरता से ले, यह कहना है जिनपिंग का। चीनी पार्लियामेंट की सालाना मीटिंग में शी जिनपिंग का यह बयान सामने आया है, यह कहते हुए कि हमें गंभीरता से लिया जाना अब जरूरी है। लेकिन इस बीच क्या वॉर मोड में है शी जिनपिंग? जिनपिंग के इन 3 ऐलान के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां पहला बड़ा ऐलान हुआ कि मैं चीन को जंग के लिए तैयार कर रहा हूं। दूसरी बड़ी बात कही गई, बदले हालात में दुनिया हमें गंभीरता से ले। और तीसरा महत्वपूर्ण बयान, हमारे जनरल युद्ध के लिए तैयार रहें। अब जिस तरीके से चीन डिफेंस पर फोकस कर रहा है, आंकड़ों के लिहाज से यह समझिए कि चीन के डिफेंस बजट में भी 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पूरे डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाए जाने का चीन का इस वक्त किया जा रहा प्रयास, उस पर भी सबकी नजर है। हालांकि डिफेंस में प्राइवेट और सिविलियन संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और शहरों में एयर रेड शेल्टर्स पर काम भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच खास बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति ने 4 अलग अलग स्पीच में युद्ध की बात को जिस तरीके से दोहराया है, वो बड़े बातें कह रहे हैं। हालांकि राजन सर, मेरा सवाल इसी बात को लेकर आपसे है, इस ऐलान को देखते हुए बार बार युद्ध की बात करना, क्या कोशिश है यहां पर शी जिनपिंग की? देखिए, शी जिनपिंग की जो लेजिटिमेसी है, जो तीसरे टर्म में वो प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो वो कहना यह चाहते हैं अपनी जनता को कि चीन की इकोनॉमी ट्रैक पे है और चीन की सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी कि चीन की सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। और एक तरह से वो अपने लोगों को यह भी वो कहते आए हैं कि वो ताइवान को जरूर चीन में मिलाएंगे। तो वैसी स्थिति में युद्ध की संभावना निश्चित रूप से बनती है। ताइवान लड़ेगा, ताइवान सीधा चीन से नहीं मिलने वाला है और ताइवान को सपोर्ट पश्चिमी देश भी करेंगे। तो वैसी स्थिति में चीन बिल्कुल काफी दिनों से युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन को यह भी पता है कि अगर चीन युद्ध करेगा तो उसकी तबाही भी हो सकती है, क्योंकि चीन में बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, सेसेशनिस्ट के इश्यूज हैं। तो चीन उसमें भी फंस सकता है, क्योंकि ज्यादातर पश्चिमी देश चीन को अलग थलग करेंगे, भारत भी अलग करेगा और जिस ढंग का इन्फ्लुएंस चीन का है वह भी कम हो जाएगा अगर चीन ऐसा कोशिश करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर है और उसको लेकर भी बड़ा सवाल कि क्या चीन की धमकियों से नहीं डरने वाला अमेरिका? अगली बड़ी खबर, जहां यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर का ये बड़ा बयान सामने आया है। चीन की ओर से टकराव की वार्निंग पर जवाब दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट एशिया में हमारी मौजूदगी नियमों के हिसाब से है, इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। अब चीन से डरने वाला नहीं है अमेरिका। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूएस वॉरशिप पर तनाव को लेकर जिस तरीके से खबर आई, उसके तहत ये बयान भी महत्वपूर्ण है। हमें डराया धमकाया नहीं जा सकता, हम किसी भी फ्रंट पर मजबूर नहीं होने जा रहे हैं, हम यहीं रहने जा रहे हैं, कहीं और नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से उड़ान भरी जा रही है। साउथ कोरियन पोर्ट पर जिस तरीके से यूएसएस निमित्ज पहुंचा है, उसके बाद इसको लेकर कई बड़े सवाल उठे थे और जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ड्रिल जिस तरीके से यूएस कर रहा है, उस पर भी नजर बनाई गई थी। अब यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चीन की तरफ से मिल रही लगातार वार्निंग के बाद ही इसको लेकर ये सवाल उठ रहे थे। यूएसएस निमित्ज के कमांडर रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्विनी की तरफ से इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। जीडी बख्शी सर, अमेरिका का ये बयान किस तरीके की चुनौती यहां पर वो देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आपको याद होगा पिछले साल नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी। उस वक्त बड़ी सरगर्मी हुई थी, चीन ने बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, लेकिन एक छोटा सा ब्लॉकेड टाइप प्रैक्टिस करने और मिसाइल फायरिंग के अलावा वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि चीन अभी पूर्ण रूप से हमले के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन में जो हमलावर फौजों की नुकसान हुआ है, उसको देखकर भी चीन थोड़ा सा सहम गया है। ठीक है, कहा जा रहा था कि 2025 तक चीन तैयार हो जाएगा हमले के लिए। अभी वो अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। अभी इन नंबर्स टर्म उसकी लार्जेस्ट नेवी हो गई है, जो यूएस नेवी से बड़ी है।
लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जहाज हैं जी। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में तो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं, अभी 3 इनके पास हैं जो भी जी। अभी पूर्ण रूप से ऑपरेशनल नहीं है। 5 की बात हो रही है। जी। जल्द से जल्द जो हमला था, लोगों को अंदेशा था कि चीन जो है वो 2025 या 27 के आसपास करेगा, लेकिन सही कह लगता रहे हैं है सर। चीन एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि शी जिनपिंग साहब और ये बहुत की रेपिटेटिव भी काफी उसकी तरफ से किरकिरी रहा है।